नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेश जैन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि भोपाल से मिल रही है। आपको बता दें, बीजेपी केंद्रीय समिति की आज बैठक होने जा रही है। दिल्ली में आज ये चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल रहेंगे। समिति के अन्य सदस्य भी मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना के उम्मीदवारों पर फैसला हो सकता है। तो देखिए, 2 दिन तक ये बैठक चलेगी और इसके तहत मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की 230 सदस्यों वाली विधानसभा सीट के लिए भाजपा ने अब तक 79 प्रत्याशी की लिस्ट जारी कर दी। छत्तीसगढ़ की 90 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए अभी 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया और जल्द ही उम्मीद की जा रही कि छत्तीसगढ़ में जो दूसरी सूची है बीजेपी की, वो जारी कर दी जाएगी। और इसी के तहत अगर हम देखें तो हर राज्य के लिए अलग अलग फॉर्मूले पर काम किया जा रहा है, अलग रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। और देखिए किस तरह से तीसरी लिस्ट की अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो केवल एक ही नाम था जिसमें भाजपा ने मध्य प्रदेश की मरवाड़ा सीट से मोनिका बट्टी को प्रत्याशी घोषित किया। मोनिका 11 दिन पहले ही हालांकि बीजेपी में शामिल हुई थी और इससे पहले अखिल भारतीय गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी। मोनिका पहले विधायक मनमोहन शाह बट्टी की बेटी हैं। तो आपको बता दें, जिस तरह से अलग अलग फॉर्मूलों पर बीजेपी काम कर रही है, इस बार जो रणनीति है बड़े ही अलग तरह से बनाई जा रही है और काफी गंभीरता बीजेपी की नजर आ रही है। क्योंकि देखिए किस तरह से लगातार जो प्रत्याशी के नामों का ऐलान किया गया है। कांग्रेस की पहली लिस्ट भी अब तक सामने नहीं आई है। बीजेपी मध्य प्रदेश में 3 लिस्ट का ऐलान कर चुकी है। तो ऐसे में जो गंभीरता है बीजेपी की, कहीं ना कहीं वो सामने आती है। और अब देखना होगा कि आखिर कब तक बीजेपी अपनी चौथी लिस्ट जारी करती है और जिस तरह से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना के उम्मीदवारों पर कोई अहम फैसला भी लिया जा सकता है। समिति के कई सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे और सबसे मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और आपको बता दें कि लगातार हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में किस तरह से केंद्रीय नेतृत्व ने कमान संभाल रखी मध्य प्रदेश के। लगातार कई दौरों पर भी प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा मध्य प्रदेश में आ चुके हैं। चुनावी माहौल जो है वो लगातार गरमाया हुआ है और अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में जिस तरह से फिलहाल हमने देखा है कि 3 केंद्रीय नेता और 7 सांसदों को इस बार चुनावी मैदान में उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया है। वैसे में सीएम चेहरे की अगर हम बात करें, 3 केंद्रीय नेताओं को उतारा गया है, दिग्गज नेताओं को उतारा गया है चुनावी मैदान में। इस बार सीएम फेस को लेकर भी दिलचस्प खबर आने वाले समय में मिल सकती है और लगातार अपनी योजनाओं के जरिए सरकार जनता को लुभाने का प्रयास कर रही है। कई नई योजनाओं की घोषणा भी की जा रही है और अब इसका आने वाले दिनों में क्या फायदा पहुंचेगा ये तो वक्त ही बताएगा और जो नतीजे आएंगे वो ही बताएंगे कि मध्य प्रदेश की जनता ने बीजेपी पर कितना भरोसा किया है और किस तरह से बीजेपी एक बार फिर सत्ता में काबिज होती है। तो 5 राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले 30 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की तीसरी बैठक हुई। नई दिल्ली में 2 दिन चलने वाली इस बैठक में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य प्रमुख नेता इसमें शामिल रहेंगे। तो राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान के लिए अलग रणनीति है, जहां राज्य को 7 जोन में बांट दिया गया है। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने राजस्थान को 7 क्षेत्रों में बांटा है। इसकी जिम्मेदारी भी अलग अलग राज्यों के नेताओं को सौंपी गई है। पार्टी इस सूत्रों के मुताबिक हर जोन में एक प्रभारी होगा। जोन के निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी की स्थिति को मजबूत करने के लिए बाकी नेता जिम्मेदार होंगे। ये नेता जोन प्रभारियों को अपडेट करते रहेंगे और पार्टी मुख्यालय को जमीनी हालात बताते रहेंगे। मध्य प्रदेश और 79 उम्मीदवारों की जो घोषणा की गई है, सबसे महत्वपूर्ण पहली जो सूची थी वो जारी की गई थी, जिसमें 39 नाम थे और 25 सितंबर को मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 39 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी कर दी गई थी। और उसके ठीक बाद मध्य प्रदेश की 230 सदस्यों वाली विधानसभा
के लिए भाजपा ने जिस तरह से 79 प्रत्याशियों छत्तीसगढ़ की 90 सदस्य वाली विधानसभा के चुनाव के लिए 30 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। तीसरी लिस्ट के में केवल एक नाम था, जिसमें भाजपा ने मध्य प्रदेश की मरवाड़ा सीट से मोनिका बट्टी को प्रत्याशी घोषित किया। मोनिका 11 दिन पहले ही हालांकि भाजपा में शामिल हुई थी। तो आदिवासियों में काफी अच्छी पकड़ है, जिसके चलते लगातार बीजेपी की ओर से रणनीति के तहत एक अलग फॉर्मूले पर मध्य प्रदेश में काम किया जा रहा है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं संवाददाता वैभव गुप्ता का। वैभव, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की लगातार बैठक हो रही है और आज दूसरा दिन है। क्या लगता है अहम फैसलों की बात की जा रही है? किस तरह के अहम फैसले इस बार बीजेपी ले सकती है? हाँ, फैसले कई सारे अहम हैं जो कि लिए भी जा चुके हैं और लिए भी जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण साल के अंत में मध्य प्रदेश समेत 4 अन्य राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उनके लिए प्रत्याशियों के नाम कब तक सामने आ जाएंगे, क्योंकि बीजेपी की जैसे मध्य प्रदेश की हम बात करें 3 सूची लेकर, जैसे आपने भी बताया कि 79 सामने आ चुके हैं, फिर 230 विधानसभा सीट, और ऐसा माना जा रहा है कि 10 तारीख तक मध्य प्रदेश समेत अन्य 4 राज्यों में आचार संहिता चुनाव की लग सकती है। तो ऐसे में कम समय मिलेगा प्रत्याशियों को और बीजेपी यही चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा समय मिले। तो आज जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी उसमें प्रत्याशी चयन पर चर्चा की जाएगी और हम देखेंगे कि इस बैठक के बाद जल्द ही नामों की जो सूचियां हैं वो आने लगेंगी और सार्वजनिक होंगी, ताकि प्रत्याशियों को ज्यादा समय मिलेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा वोटर्स तक पहुंच पाएंगे। इसके साथ ही अन्य जो रणनीति बनाई गई है, चाहे वो सोशल मीडिया कैंपेन की बात की जाए, चाहे नेताओं के दौरे की बात की जाए, और इसके साथ ही पीएम मोदी कहाँ कहाँ दौरा करेंगे, कहाँ कहाँ उनकी रैलियां रहेंगी, अमित शाह कहाँ जाएंगे, जेपी नड्डा कहाँ जाएंगे, संगठन के हिसाब से जो फीडबैक निकल कर आ रहा है उसके हिसाब से अलग कुछ रणनीति बनाई जाएगी, ताकि जो सर्वे रिपोर्ट आई थी शुरुआत में हमने देखा था बीजेपी के लिए जो अच्छी नहीं थी, लेकिन बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली, दिग्गजों को इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। मध्य प्रदेश में हमने देखा कि केंद्रीय मंत्री भी नजर आएंगे, सांसद भी नजर आएंगे चुनावी मैदान में, और अभी तो 151 जो प्रत्याशी हैं उनके नाम आना बाकी है, तो और भी हम देखेंगे कई बड़े चेहरे इस बार चुनावी मैदान में हमें नजर आएंगे। तो बीजेपी ने अपनी सूची एक तरह से कह सकते हैं रणनीति स्पष्ट कर दी है कि उसे जीत चाहिए, जीत के लिए वो दिग्गजों को भी मैदान में उतार रही है। हालांकि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास नेता नहीं थे, कार्यकर्ता नहीं थे, जो उसे अपने दिग्गजों को सामने लेकर आना पड़ा। हालांकि बीडी शर्मा जवाब देते हुए बिल्कुल कहते हैं कि युद्ध का समय है, युद्ध के समय में बीजेपी अपने सभी महारथियों को युद्ध के मैदान में लेकर आती है। तो बिल्कुल एक युद्ध है और युद्ध में सभी अपने महारथी जो रहेंगे मौजूद रहेंगे। अब देखना होगा कि ये युद्ध जीतता कौन है। इसी जीत के लिए बीजेपी के लिए चुनाव समिति की बैठक होनी चाहिए, ताकि वो अच्छे प्रभावशाली नामों को चुनावी मैदान में उतारे जिसका फायदा उसे मिल सके। बिल्कुल, जिस तरह से इस बार देखने वाली बात होगी, काफ़ी करारी टक्कर होगी कांग्रेस बीजेपी के बीच में, क्योंकि लगातार जो सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही, कभी बीजेपी का नाम आगे होता तो कभी कांग्रेस का, लेकिन ये अभी साफ नहीं है कि आखिर सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक जो नतीजे हैं क्या वो एकदम सटीक होंगे। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिर बीजेपी वापसी करेगी सत्ता में या फिर कांग्रेस करेगी, तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं बीजेपी बैठक कर रही है और काफ़ी गंभीरता जो है बीजेपी की साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी तक कांग्रेस ने एक लिस्ट भी जारी नहीं की और बीजेपी अपनी 3 सूची जो है वो जारी कर चुकी है। बने रहिए हमारे साथ वैभव, आपसे और जानकारी हम लेंगे। तो आपको बता दें कि लगातार दिल्ली में 2 दिन तक चुनाव समिति की बैठक शुरू है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह करेंगे, और आने वाले समय पर जो रणनीति होगी उसके तहत इस दौरान बैठक में चर्चा की जाएगी और कई अहम फैसले लिए जाएंगे। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि भोपाल से मिल रही, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान आज महिला समूह को एक बड़ा तोहफा देंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज रसोई गैस की राशि हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर करेंगे। भोपाल के जम्बूरी मैदान में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। महिला स्व सहायता समूह का सम्मेलन आयोजित होगा। स्व सहायता समूह को 1400 स्कूटी भी वितरित की जाएगी। कई जिलों के हितग्राही कार्यक्रम से वर्चुअली भी जुड़ेंगे। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं एक बार फिर विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता की ओर। वैभव, महिलाओं के लिए आज बेहद खास दिन है, क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। बिल्कुल, इस बार जो चुनाव है उसमें बीजेपी का फोकस महिलाएं ही नजर आ रही हैं अमृता। जिस तरह से लाडली बहना योजना आई और जिस तरह से योजना को लेकर लगातार राशि में बढ़ोतरी हो रही है, ऐसी खबर है कि अगली जो किस्त आनी है लाडली बहनाओं को, उसमें जो राशि है उसको बढ़ाकर 1500 रुपये किया जा सकता है। रक्षाबंधन पर राशि को बढ़ाकर 1250 किया गया था। तो आज तो जम्बूरी मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम होगा महिला समूहों को, जहाँ पर राशि ट्रांसफर की जाएगी, स्कूटी भी दी जाएगी। इसके साथ ही जब महिलाओं के बीच में पहुंचते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो उन्हें बताते हैं
लाडली बहना योजना क्यों लेकर आई है, क्योंकि भी जब हरदा में कार्यक्रम हुआ था, उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे, कमल पटेल भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे। वहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि हम महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहते हैं, सामाजिक रूप से मजबूत करना चाहते हैं। तो लाडली बहना हम जो योजना लेकर आए वो कोई इसी तरह का कोई एहसान नहीं है, वो तो महिलाओं का अधिकार है जो हम उन्हें दे रहे हैं। तो इस बार चुनावी साल में बीजेपी का स्पष्ट तौर पर जो फोकस है वो महिला वोट बैंक है। आधी आबादी को साधने के लिए लगातार बीजेपी आगे बढ़ रही है, लगातार तरह तरह के कार्यक्रम कर रही है। लाडली बहना योजना आ चुकी है, लाडली सेना भी बन चुकी है, और अब महिला स्व सहायता समूह के तहत चूंकि बड़ी संख्या में जो महिलाएं होती है स्व सहायता समूह से जुड़ी होती है, तो उनको साधने के लिए पैसे भी ट्रांसफर किए जाएंगे, मुख्यमंत्री संवाद भी करेंगे और स्कूटी वितरण भी की जाएगी। बने रहिए हमारे साथ, आपसे और जानकारी हम लेंगे वैभव। तो देखिए, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से लाडली बहना जो योजना चलाई थी, कहीं ना कहीं एक ऐसी योजना है जो आने वाले वक्त के लिए तमाम महिलाओं को साधेगी, आधी आबादी को मध्य प्रदेश की साधेगी, और इसे चुनावी लिहाज से भी देखा जा रहा था, एक मास्टर स्ट्रोक के लिहाज से भी देखा जाता। और देखिए, आज एक बेहद खास दिन है महिलाओं के लिए, जब महिलाओं को सीएम शिवराज सिंह चौहान की ओर से एक खास तोहफा मिलने वाला है। हितग्राहियों के खाते में आज रसोई गैस की जो राशि है वो ट्रांसफर की जाएगी। इसके साथ ही महिला स्व सहायता सम्मेलन के दौरान 1400 स्कूटी जो है वो भी महिलाओं को वितरित होगी। चलिए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि भोपाल से ये रजक समाज का प्रांतीय सम्मेलन आज होने जा रहा है। वोटों को साधने में लगातार कांग्रेस भी पीछे नहीं है। पीसीसी में ये सम्मेलन आयोजित होगा, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। चलिए एक बार फिर रुख करते हैं विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता की ओर। वैभव, कांग्रेस भी पीछे नहीं है रणनीति के तहत। इस बार हर वर्ग को साधने की जो तमाम जोर आजमाइश है वो की जा रही है, और अब बारी है रजत समाज की। बिल्कुल अमृता, जो तमाम वर्ग हैं, तमाम समाज हैं, उन्हें साधने की जो रणनीति है उस पर अब कांग्रेस ने अमल करना शुरू कर दिया है। तो आज चौरसिया समाज का कार्यक्रम है जो कि दशहरा मैदान में आयोजित होगा। सबसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह माफ कीजिएगा, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। उसके बाद रजक समाज का भी कार्यक्रम है, उसमें शामिल होने के लिए कमलनाथ पहुंचेंगे। पीसीसी में कार्यक्रम होगा। तो लगातार विभिन्न समाजों को साधने के लिए, जिस तरह से इंदौर में देखा था, मंग मतंग समाज के कार्यक्रम था, यादव समाज के कार्यक्रम में पहुंचे थे, ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में कमलनाथ पहुंचे थे। तो ये जो समाजों की जो राजनीति है, रणनीति है, उस पर अब कांग्रेस आगे बढ़ रही है। छोटे छोटे कार्यक्रम आयोजित कर रही है जिसमें कमलनाथ पहुंच रहे हैं, उनकी समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं, उन्हें पूरा करने का आश्वासन भी दे रहे हैं। तो अब हालांकि देखना होगा कि समाज जब मतदान होगा तब किसका साथ देते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन आज बिल्कुल स्पष्ट है कि चौरसिया समाज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कमलनाथ पहुंचेंगे। रजक समाज का भी एक बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें कमलनाथ शामिल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव तमाम जानकारी के लिए।